हेलो एवरीवन। सो आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। बेसिकली ये स्विफ्ट यूआई में एक यूआई का पार्ट है सिर्फ, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लेते हैं। तो एक ड्रॉप डाउन मैंने क्रिएट किया है बेसिकली। तो पहले हम ड्रॉप डाउन ही देख लेते हैं हमने किस तरीके की चीज़ बनाई है। तो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया इस कोड को। जस्ट मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या करने की कोशिश की। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना था जिसमें से लिस्ट सेलेक्ट होनी है, और जो मेरा ड्रॉप डाउन है वो मेरे मेन व्यू में नहीं, मीन्स मेरा ड्रॉप डाउन कहीं और है, मैं उसे जस्ट यूज़ कर रही हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इस व्यू में मेरा पूरा एक व्यू डिज़ाइन है, तो मैं एक ही पेज पे तो सब कुछ डिज़ाइन नहीं कर सकती, तो मैंने एक सेपरेट फाइल में उसको बना लिया था ताकि मैं उसे रीयूज़ भी कर सकूँ। लिस्ट है, जैसे कि हमारा फ़िल्टर हम करते हैं कि फ़िल्टर किसके बेस पे करना है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो देख सकते हैं कि जो भी मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ वो यहाँ पे है, और आप यहाँ भी देखोगे जो मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ वो मैं प्रिंट भी कर रही हूँ। मीन्स जो मैंने सिलेक्ट किया मेंस, तो मेंस को प्रिंट करेगा, वोमेंस तो वोमेंस को करेगा। ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सिलेक्शन अभी इसने प्रिंट नहीं किया सिलेक्शन को, ठीक है, ये देखते हैं बाद में। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने किया कैसे। कि एक सबसे पहले हमने एक एरे, हमारे पास है एरे हो सकता है, एरे ऑफ डिक्शनरी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कि कोई मॉडल में मेरा एक एरे है उसका भी हो सकता है। और उसके बेस पे लाइक मैंने कोई एपीआई इसके बेस पे मेंस की एपीआई क्लिक करनी है, इसके बेस पे वुमेंस का डाटा आएगा, वुमेंस की एपीआई क्लिक करनी है, तो ऐसा भी हमारे पास हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये अब मैंने सबसे पहले बात करती हूँ बनाया कैसे। कि एक तो मुझे एरे चाहिए कि जो मुझे इसके टाइटल में डिस्प्ले कराना है, और जब तक वो ना रहे, मीन्स जब तक मेरा फर्स्ट टाइम मैं इसको लोड कराऊंगी तो वो मेरा, जब तक मैंने सिलेक्ट नहीं किया है तो कुछ भी नन सिलेक्शन होना चाहिए। सो दिखा देना कि सिलेक्ट करो, तो नन सिलेक्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट आएगा हमारे पास। सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें सिलेक्शन चाहिए होता है, और सिलेक्शन जब हम स्ट्रक्चर में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्टेट प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। तो जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट होता रहे और यहाँ पे हमारा चेंज भी होता रहे। तो उसके लिए हमने सिलेक्शन लिया है कि यहाँ से हम सिलेक्शन भेजेंगे भी अपना, कि ये हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये डिक्शनरी मैंने पास करी, ऑप्शंस में एक विड्थ ले ली कि इसका साइज़ क्या होगा। विड्थ मैं यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ, मैं फुल स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करा सकती हूँ। मीन्स मैं अब साइज़ को यहाँ से मैंने ऐसा किया है कि मैं यहाँ से साइज़ को हैंडल कर पाऊँ एज पर स्क्रीन। कि हो सकता है किसी में छोटा सा ड्रॉप डाउन हो, किसी में बड़ा ड्रॉप डाउन हो, तो उस पर बेस यहाँ एक्शन है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ तो भी मैंने कुछ एक्शन परफॉर्म किया नहीं है, या फिर यहाँ पे मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करूँगी, लाइक मैं कोई एपीआई को कॉल कर लूँगी, इस डेटा को फिर से फिल करूँगी, तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शंस परफॉर्म करूँगी। क्योंकि ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में किया है, तो वहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं कराया था, यहाँ पे जस्ट मैंने एक सिलेक्शन दिया था कि ये करूँगी तो मेरा डाटा रीलोड हो जाए या मेरा एरे में फिर से फिल हो जाए, कुछ अदर एपीआई कॉल हो जाए। तो बेसिकली मेरा मोटिव था ड्रॉप डाउन कैसे शो करते उसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन को, जब मैं वहाँ से स्टेट को पास करूँगी तो हमने क्या पढ़ा था, बाइंडिंग होता है, बाइंडेबल भी होता है। कि आजकल जो iOS 17 है वहाँ से बाइंडेबल आया, लेकिन उससे पहले जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था वो बिफोर iOS 17 की प्रोजेक्ट में किया है। तो मैंने बाइंडिंग लिया इसलिए, और मैं वहीं का मैं रेफ़र भी कर रही हूँ। एक मैंने स्टेट बना ली है कि अगर मेरा जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे दो स्टेट है कि ड्रॉप डाउन ऑलरेडी ओपन है या ओपन नहीं है। मीन्स यहाँ ये ओपन नहीं है, ये एक्सपेंडेबल नहीं है, यहाँ ड्रॉप डाउन हमारा एक्सपेंडेबल है। तो दो स्टेट है, एक तो इसका कंप्लीट बॉटम और दूसरा है बॉटम एक्सपेंडेबल नहीं है हमारा। तो दो चीज़ें, दो स्टेट मैंने लिए, टॉप और बॉटम, की टॉप पे है या बॉटम पे है। सिलेक्शन लिया है, वहाँ से जब मैं सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे वैल्यू को सेंड करने के लिए स्टेट चेक कर लिए कि डिफ़ॉल्ट हमारी बॉटम है। डिफ़ॉल्ट हमारी बॉटम है, मीन्स यहाँ पे जो ये स्टेट है हमारी क्लोज्ड जो स्टेट है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये बॉटम स्टेट है। और एक वेरिएबल लिया है कि अगर हम स्टेट चेंज करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन शो होगी या नहीं होगी, उसके लिए मैंने एक स्टेट प्रॉपर्टी ले ली। स्टेट प्रॉपर्टी हम जब भी लेते हैं, मीन्स उसकी वैल्यू चेंजेबल करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्टेट लेते हैं।
यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैक्स मैंने ले लिया है 50। अगर मैं नहीं प्रोवाइड करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ होगी 50 होगी, वहाँ से मैंने इसको अभी 300 सेट किया हुआ है। ऑप्शंस मैंने क्योंकि स्ट्रिंग एरे यहाँ से पास करूँगी इसके अंदर, तो यहाँ से मैंने ये स्ट्रिंग एरे को एक स्ट्रिंग एरे लिया। ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रिंग ही लें, आपकी अकॉर्डिंग। एक जेड इंडेक्स लिया। जेड इंडेक्स क्यों लिया? मैं जेड इंडेक्स सबसे पहले उसका आपको इफेक्ट दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जेड इंडेक्स मैंने 10 किया है, और अभी मैं उसने टैप गेस्चर पर जेड इंडेक्स लगाया, तो टैप गेस्चर पर मैं कर रही हूँ तो ओपन हो पा रहे हैं, क्लोज अगर आप देखें स्मूथली। और यहाँ के बाद हमारा जो यहीं के बाद हाइड होना शुरू हो जाते हैं जितने भी एक्सपेंडेबल आइटम्स है, कि इस लाइन के नीचे से ही वो हाइड हो जाता है। तो जब अगर मैं जेड इंडेक्स को हाइड कर देती हूँ यहाँ से, तो क्या होगा? जेड इंडेक्स का हम यूज़ देखेंगे कि जब मैं टैप कर रही हूँ तो उसने क्या बोला था, जेड इंडेक्स 10 होना चाहिए, -10 होना चाहिए, यानी कि 10 के स्पेस से वो जेड इंडेक्स अप्लाई होना चाहिए, कि उसकी ऊपर नहीं आना चाहिए। अब मैं जब जेड इंडेक्स मैंने हटा दिया है, तो ये जो वैल्यूज़ है मेरी यहाँ तक स्क्रॉल कर रही है। मैंने सिलेक्ट किया तो ये वैल्यूज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि हमारे जेड इंडेक्स इसके ऊपर इसे क्रॉस करिए। जेड इंडेक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक, जेड स्टैक। जेड स्टैक क्या करता है कि एक के ऊपर एक प्लेस करता है, तो यहाँ पे एक के ऊपर एक प्लेस कर रहा है, तो इसी के लिए हमने उसका जेड इंडेक्स को थोड़ा बॉटम में सेट किया है, कि ताकि वो एक दूसरे को प्लेस ना हो, नीचे की तरफ से वो मूव हो जाए। और यहीं उस जेड इंडेक्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज करें। इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे एक हमने इंडेक्स ले लिया है, सीन स्टोरेज में उसे स्टोर करा दिया है, कि हम अपने व्यू के सीन स्टोरेज क्या होता है हमारा? व्यू के लिए होता है, सीन के लिए। तो वहाँ पे की के थ्रू हमने इसको स्टोर करा दिया, उसकी वैल्यू 1000 ले ली, और उसको इंक्रीज डिक्रीज करने। नाउ हमने बोला कि अगर सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉटम होगी स्टेट हमारी बॉटम है, और शो ड्रॉप डाउन में हमारा ट्रू है, तो हमारा विजिबल होगा ऑप्शन व्यू, मीन्स नीचे का व्यू हमारा दिख जाएगा। और अगर हमारा टॉप है और शो ड्रॉप डाउन है, तो हमारा ये व्यू विजिबल नहीं होगा। मीन्स बॉटम और टॉप को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्टैक है। स्टैक क्या है? एक सिलेक्ट है, सिलेक्ट के साइड में हमारी एक इमेज दिख रही है, तो इमेज जो वहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ से सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन हमारा एक बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो निल ही होगा, निल होगा तो हम दिखाएंगे सिलेक्ट, यहाँ से जो फर्स्ट टाइम दिखता है। अदरवाइज वहाँ से जब हमने एक बार वैल्यू टैप कर दी ओपन करने के बाद, तो यहाँ पे हमेशा क्या दिखेगा? उस सिलेक्शन की जो वैल्यू मेंस किड्स उनमें से। सेम चीज़ हमारी इमेज पे भी अप्लाई होती है। अगर हमारा जो स्टेट है वो टॉप है तो अप वाला दिखेगा। अगर स्टेट हमारा क्या है? टॉप है तो अप एरो दिखेगा। और बॉटम है, बॉटम में क्या क्लोज होता है? बॉटम में तो नीचे की तरफ की अभी हमें खोलना है। अगर वो ऑलरेडी खुला हुआ है तो उसे बोल रहे हैं कि वो खुला हुआ है, तो टॉप होगा तो ये अप की तरफ होगा। स्टेट की हम बात करें तो स्टेट हमने जो लिया है। शो ड्रॉप डाउन अभी कह रहा है -180 और 0। अगर मैं ये रोटेशन इफेक्ट को हटा दूं तो देखिए क्या इफेक्ट हमारा पड़ेगा, कि हमारा रोटेट कर रहा है किसको? इमेज को। यहाँ पे मैंने रोटेशन इफेक्ट हटा दिया है, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारी इमेज भी चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद मैंने रोटेशन इफेक्ट लगाया अपने इमेज के ऊपर, कि वो जो इमेज है वो रोटेट हो जाए -180। -180 मतलब ऊपर की तरफ डाउन हो जाए। तो अभी हमारी इमेज रोटेट हो गई। अब इसको अगर मैं ये बोल दूं कि इसको 90 डिग्री पे करो, तो 90 डिग्री पे क्या होना चाहिए? ये फॉरवर्ड इमेज दिखनी चाहिए। क्लिक किया, फॉरवर्ड इमेज हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी रोटेशन को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा होना क्या चाहिए? ये हमारी डाउनवर्ड होनी चाहिए, तो 180 डिग्री पे ही होगा। अगर ड्रॉप डाउन शो हो रही है तो 180 डिग्री की इमेज दिखेगी, यानी कि ये डाउन वाली दिखेगी, अप वाली दिखेगी। और अगर 0 डिग्री पे, यानी कि अभी वो हमारा शो नहीं कर रहा है ड्रॉप डाउन को, तो वो 0 डिग्री पे होगी, यानी कि जैसी वो इमेज है वैसे ही दिखेगी। तो ये विड्थ है, ये हॉरिजॉन्टल, ये जस्ट मैंने क्या किया है कि इसके कलर्स, शेप्स, रेक्टेंगल मैंने लिया, तो यहाँ पे वो रेक्टेंगल दिख रहा है।
और अगर हमें अपने एचटेक की रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर हमें इसे शेप चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे कैप्सूल भी यूज कर सकती हूँ। डॉट कैप्सूल के लिए हमें ओवरले करना होगा। कैप्सूल चेक करते हैं किस तरीके की विजिबिलिटी हो रही है कैप्सूल में हमारी। तो कैप्सूल ये कोई स्टेट इसने नहीं ली है। चेक करते हैं फिर से हमें क्या चेंज करना है। ये स्टैक की हमें साइज शेप चेंज करनी है। एक बार हम ओवरले करते हैं, ओवरले कैप्सूल, और यहाँ से हम इसको हाइड करते हैं। चेक करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। बेसिकली अभी मैंने कैप्सूल के लिए साइज चेंज करने के लिए नहीं किया इसके व्यू को, इसका व्यू भी देखेंगे कि हम कैसे चेंज करेंगे मे बी किसी और वीडियो में, बट ट्राई कर लेते हैं। ओके ये हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हमने सिर्फ एज इट इज जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। बेसिकली हम कैसे ड्रॉप डाउन बनाएंगे वो हमने देखा है। ऑन टैप गेस्चर पे जब भी हम करेंगे इंडेक्स को चेंज करेगा यहाँ से, और एनिमेशन में टॉगल का एनिमेट करेंगे। जब भी हम टैप करेंगे टॉगल एनिमेट होगा कि अगर ओपन है तो क्लोज होगा, क्लोज है तो ओपन होगा। मीन्स जब हम यहाँ पे टैप करेंगे तो ये टैप गेस्चर कहाँ पे हमने अप्लाई किया था, ये टैप गेस्चर हमने अप्लाई किया था अपने, कि जब हम यहाँ क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद वैल्यू भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो जब क्लोज हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कि इसका जो शो टॉगल है, हम कैसे शो करा रहे हैं अपने ड्रॉप डाउन को, हाइड एंड शो कैसे कर रहे हैं, स्टेट के बेस पे और शो ड्रॉप डाउन के बेस पे। तो शो ड्रॉप डाउन क्या है, हमारा एक स्टेट है, तो स्टेट को हम कैसे चेंज करते हैं कि अगर वो ऑलरेडी ओपन है तो क्लोज हो जाए, यानी कि ऑलरेडी ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है टॉगल, तो हम उसमें टॉगल फंक्शन को कॉल करें कि ऑलरेडी अगर वो ट्रू है तो इसको यहाँ से फॉल्स कर देगा एनिमेशन के साथ। स्नैपी एनिमेशन यूज किया है। और अगर वो बॉटम में है और वो ट्रू है तो उसको व्यू को शो करा देगा। टॉप है और शो ड्रॉप डाउन है तो टॉप के केस में वो उसे हाइड कराएगा। कॉर्नर रेडियस हमने दिया है इसका 10, और यहाँ पे हम ओवरले करा रहे हैं राउंडेड रेक्टेंगल का। तो इस तरीके से हम ओवरले करा रहे हैं राउंडेड रेक्टेंगल विद कॉर्नर रेडियस 10। ये वाला जो है बॉटम में है, यानी कि ऑप्शंस व्यू में। ऑप्शंस व्यू क्यों है, कौन सा है, ये वाला है हमारा। तो यहाँ से ये कॉर्नर रेडियस 10 कराया, ऊपर का भी ये कॉर्नर रेडियस 10 और एज अ रेक्टेंगल ये दिखेगा। तो ये कैप्सूल टाइप है। अब इसमें हमारा कैप्सूल तो वर्क करेगा नहीं, ये है, ये कंडीशन हम लगा सकते हैं कि अगर ये ऑलरेडी क्लोज्ड है तो ये कैप्सूल की तरह देखिए, ओपन है तो फिर उसका हम कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसका जेड चेंज सिलेक्ट, जो ये सिलेक्ट है इसका जेड इंडेक्स हम चेंज करेंगे कि जैसे कि ये विजिबिलिटी इसकी नीचे हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। बाकी ये कैप विजिबिलिटी तो बहुत ख़राब इसकी दिख रही है। तो कुछ इस तरीके से हम ये डिज़ाइन तो हम खुद से सेट करेंगे कि कैसे होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल हम ज़्यादातर लेते हैं। नाउ साइज डॉट हाइट, अगर जो अलाइनमेंट है टॉप या अगर हम ऑलरेडी क्या है वो टॉप है, टॉप है तो क्या होगी, बॉटम होगी, बॉटम में तो टॉप होगी। मीन्स अगर हमारा सिलेक्शन ये ऑलरेडी बॉटम है तो उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन है तो ऑलरेडी क्लोज करेंगे। तो क्लोज में क्या होता है, हमारा ये टॉप है तो इसको वापस हम बॉटम करेंगे। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो हमारी फ्रेम है ये किसकी है, ये हमारे पूरे ऑप्शंस व्यू की जो हमने क्रिएट किया उसकी है, जो टॉप व्यू है। कंप्लीट व्यू मीन्स ये पूरा ड्रॉप डाउन, इस पूरे ड्रॉप डाउन की ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट दोनों की ये हाइट और विड्थ थी, कि हाइट क्लोज जब टॉप है तो हाइट होगी, जो उसका साइज़ है उसकी हाइट, यानी कि उसकी साइज़ अगर 1 है तो उसकी सिंगल की हाइट, अगर 4 है तो उसकी 4 की हाइट।
और ये अलाइनमेंट हम दे रहे हैं टॉप या बॉटम की, वो किसके बेस पे दे रहे हैं, स्टेट के बेस पे, क्योंकि सारी हैंडलिंग हमारे यहाँ पे स्टेट कर रहा है। इसके फ्रेम की मैक्सिमम विड्थ हमने सेट करी है, ये क्लिप कर दिया है, उसके जो भी हम साइज यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन। और आपको जो भी एरे यहाँ पे पास करना है, आपको यहाँ चेंज करना होगा और यहाँ से जिस वैल्यू को, मीन्स ये वैल्यू जो हमसे पास कर रहे हैं और ड्रॉप डाउन की जो ये वैल्यू, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर डिक्शनरी दे रहे हैं तो डिक्शनरी, और डिक्शनरी के केस में हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कीज़ यूज़ करेंगे। जैसे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है आपका ऑप्शन ओनली, क्योंकि ये फॉर ईच लूप हम लगा रहे हैं कि एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करें। एरे में तो सिंगल एलिमेंट, की के बेस पे करेंगे तो ऑप्शन डॉट उस की का नेम, या फिर इस तरीके से की का नेम। तो इस तरीके से हम इसे हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं किसी मॉडल का, जैसे कि डिकोडेबल हम किसी एपीआई का कॉल कर रहे हैं तो उसके थ्रू एक्सेस करें, तो यहाँ पे हम उसका मॉडल का नेम ले सकते हैं, एरे ऑफ मॉडल। इस तरीके से हम इसे एक्सेस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी हम सिलेक्ट करें, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म यानी कोई एपीआई कॉल या फिर कुछ डिस्प्ले कराना है, यहाँ इसके बेस पे हमें किसी व्यू का डाटा चेंज करना है एरे के थ्रू, तो वो हम कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो, स्मॉल सा ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं और उसको रीयूजेबल कैसे बनाएंगे। एक ही व्यू पर हम बनाए तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर डिफरेंट व्यू पे बना रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इस एरे को जेनरिक बना देंगे, क्योंकि हमारा जस्ट क्या चेंज होगा, उसकी वैल्यू ही चेंज होगी। तो ये हम जेनरिक बना सकते हैं यहाँ से, बाकी हमारा सेम रहेगा। जेनरिक के केस में कि ये परफॉर्म करें और एक्शन तो हम पास कर ही रहे हैं हर जगह से डिफरेंट, तो हम इस तरीके से एक जेनरिक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। थैंक यू।